तो भागवत ये बताओ, आप स्कूल जाते हो? नहीं, हम स्कूल नहीं जाते क्योंकि वहाँ भगवत गीता ही नहीं सिखाती। जहाँ भी जाओ उससे कृष्ण के बारे में बताओ। हरि का भजन। एक रेगुलर स्कूल और एक गुरुकुल की अपब्रिंगिंग, दोनों के एजुकेशन सिस्टम में क्या डिफरेंस है, क्या बेटर है? आज क्या हो गया है कि स्कूल्स के अंदर स्पिरिचुअल एजुकेशन टोटली नादारद हो गई है, गायब है। गायत्री मंत्र लाउडली नहीं बोला जाना चाहिए। तो जो वो पंडित जी आए थे उन्होंने मेरे राइट ईयर के अंदर ये गायत्री मंत्र फूंका था कि सिर्फ मुझे सुनाई दे। यू डोंट स्टार्ट लुकिंग फॉर अ टीचर व्हेन यू डोंट वांट टू बिकम अ स्टूडेंट। जो गुरु अपने आप को भगवान कहे ऐसे को त्याग दो। हर इंसान अपना भाग्य अपने साथ लेकर आता है। आपको जितना मिलना है मेटीरियली वो तो मिलेगा। पहले लोग अपने घर में लड्डू गोपाल जी लेकर आते थे। लोगों के पास टाइम नहीं है प्रॉपर केयर का, बट वो ट्रेंड में ले आते हैं। मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ, मेरी गाड़ी बंगला मोटर देने नहीं आता तेरे को। आज की जनरेशन को क्या समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है? हेलो गाइस, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है टॉक्स विद नमित के एक और बहुत ही अमेजिंग पॉडकास्ट में। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं बहुत ही छोटे से प्यारे से कृष्णा डिवोटी और उनके स्पिरिचुअल गुरु। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं भक्त भागवत से और जानते हैं कि इतनी छोटी सी एज में कैसे बने वो इतने बड़े कृष्णा डिवोटी। हरे कृष्णा भागवत। हरे कृष्णा प्रभु जी। कैसे आप भागवत? बस प्रभुपाद जी की कृपा है। वाओ। तो भागवत आप कितने साल के हैं? 4 years? नाइस। तो भागवत ये बताओ, आप स्कूल जाते हो? नहीं, हम स्कूल नहीं जाते क्योंकि वहाँ भगवत गीता ही नहीं सिखाती। ओह, सो फिर आप कैसे पढ़ाई करते हैं? हम गुरुकुल जाते हैं। वहाँ तो गुरुकुल बना ही नहीं होता। अच्छा जी। हम तो उसको बनाते हैं। अच्छा, और आप क्या करते हैं गुरुकुल में? फिर हम उस गुरुकुल में पढ़ते हैं। टीचर को भी भगवत गीता का ज्ञान दे देते हैं। वो साथ साथ में भौतिक ज्ञान भी लेती है और साथ साथ में आध्यात्मिक ज्ञान भी लेते हैं। अरे वाह। तो क्या क्या करते हो, क्या क्या पढ़ते हो भागवत गुरुकुल में? मैं फॉर अर्जुन पढ़ता हूँ, भगवत गीता पढ़ता हूँ, शास्त्र पढ़ता हूँ, कीर्तन करता हूँ, दंग बजाता हूँ। ओ, मृदंग बजाना आता है भागवत को? हाँ, आता है। वेरी गुड। भागवत आपके गले में ये क्या लटका हुआ है? ये जी। ये क्या? ये दोनों बताओ, माला कौन सी है ये? इसके अंदर ना एक माला है। वाह। और इस माला को आप रोज जपते हो? हाँ, ऐसे इस मोती पे माला नहीं करना है। ठीक है। इसके अगले मोती पे माला करनी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर जब ये पूरा हो जाएगा तो इसके आगे बढ़ना है। वेरी गुड। और ये आप कितनी बार करते हो दिन में? 16 बार पूरी माला? पूरी माला। वेरी गुड। और ये क्यों करते हैं भागवत हम? एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इति षोडशकं नाम कली कल्मष नाशनम नोत परत्रोपाय सर्व विदेशु दृश्यते। इसका अर्थ होता है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन करने से सारे कलेशों का नाश हो जाता है। इससे बड़ा और कोई मंत्र नहीं है, चाहे आप सारे वेदों को देख सको। सो भागवत आप सबको सिखाते हो इस माला का जाप करने के लिए? हाँ जी, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जारे देखो तारे खाओ कृष्ण उपदेश। कृष्ण उपदेश का मतलब होता है कि जहाँ भी जाओ उससे कृष्ण का उपदेश दो। हमारा या गुरु हया तारो ऐ देश, पूरे देश में प्रचार करो। इसका मतलब होता है, वाह। इसका अर्थ होता है कि जहाँ भी जाओ उससे कृष्ण के बारे में बताओ। वेरी गुड। देखो, भगवान श्री कृष्ण ने प्रभुपाद जी को सिखाया, प्रभुपाद जी ने हमारे गुरु जी को सिखाया और गुरु जी ने हमें सिखाया।
हमने बाहर से आए भक्तों को सिखाया, उन्होंने जो भी उनके पास भक्त आते हैं उनको भी सिखा दिया उन्होंने। ऐसे 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 चलता रहता है। वेरी गुड। आपको आपको अच्छा लगता है ऐसा करना? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड। तो भागवत ये सारी चीज़ें कृष्णा के बारे में, प्रभुपाद जी के बारे में, सबके बारे में आपको किसने सिखाया? हमारे गुरु जी की कृपा से और प्रभुपाद जी की कृपा से ही तो जी के हम। वेरी गुड। एंड आपके गुरुजी कौन है? डॉक्टर वृंदावन चंद्र दास जी। और वो क्या करते हैं? वो प्रचार करते हैं, वो 40 साल से प्रचार कर रहे हैं। और उन्होंने ही आपको ये सारी चीज़ें सिखाई? हाँ, उन्होंने ही सिखाई। और उनके साथ आपको अच्छा लगता है ये सब सीख के? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। एक बार मैं ना कहीं गया था जी। निराली माता जी के प्रोग्राम में। जब मैं प्रोग्राम में गया तो मैं साइकिल चला रहा था, तो जब मैं जाने लगा, टाइम होया गृहस्थाश्रम जाने का, तो ना मैं गुरुजी की गाड़ी में बैठा जी। बीच में, तो सुप्रिया माता जी मुझे कहती कि सो जा। मैंने ऐसे बंद कर ली, मैं बोलता गोपू जी। ऐसे। तो भागवत जितने भी लोग आपको सुनते हैं और अभी भी जितने लोग आपको सुन रहे हैं, उन सबको एक मैसेज क्या देना चाहोगे? मैं आपको एक भजन सुनाता हूँ। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिना नहीं है गुजारा, नहीं है गुजारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए givgita.com पे जाओ और भगवत गीता जानो, भगवत गीता का कोर्स सुनो और माला करो, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करो और उनकी भक्ति करो। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरि बोल। ये श्लोकों की बुक है, इसमें 101 श्लोक है। सो गाइज, ये है भागवत की श्लोक्स की बुक, जिसके अंदर 101 श्लोक्स हैं भगवत गीता से, जो कि हैं इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत लैंग्वेज में, ताकि आप हर लैंग्वेज में इसे समझ सकें। आई गेस ये हर पेरेंट को अपने बच्चों के लिए ऑर्डर करनी चाहिए, ताकि उनके बच्चे बहुत छोटी उम्र से ही श्लोकों को समझ सकें, उन्हें पढ़ सकें और उनकी नॉलेज ले सकें। भगवत गीता के काफ़ी सिलेक्टेड श्लोक्स इसमें हैं, जिनको पढ़ के आपको नॉलेज मिलेगी, डिटेल डेप्थ नॉलेज मिलेगी इन श्लोकों के बारे में, बिकॉज इसके अंदर उनके मीनिंग्स भी हैं। सो इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं अमेजॉन से। इंडिया में 6 नंबर पे बेस्ट सेलर बुक चल रही है, सो डू ऑर्डर इट फॉर यू। हरे कृष्णा, हरि बोल। Guys, he's just 4 years old. Can you imagine it? तो चलिए बात करते हैं भागवत के स्पिरिचुअल गुरु डॉक्टर वृंदावन चंद्र दास से, और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा। अभी हम भागवत से बात कर रहे थे, उससे बहुत सारी चीज़ें जानी कृष्ण के बारे में, भगवत गीता के बारे में, और अब हम उसके स्पिरिचुअल गुरु से बात करेंगे और जानेंगे आपकी जर्नी थ्रू आउट। तो भागवत से हमें पता चला दैट यू आर एसोसिएटेड टू गिव गीता। तो गिव गीता क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ इसकी फाउंडेशंस हैं, प्लीज़ बताइए। एक्चुअली हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन। तो ये है गिव, GIVE, शॉर्ट फॉर्म इसका है। गी फॉर गौरांग, I फॉर इंस्टीट्यूट, V फॉर वैदिक एंड E फॉर एजुकेशन जी। और गिव गीता हमारा सोशल प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट गिव गीता से, इसलिए लोग हमें गिव गीता के नाम से ही जानने लग गए। परंतु एक्चुअली हम हैं गिव। और गिव ऑर्गेनाइजेशन मैंने स्टैब्लिश करी थी इन द ईयर 2007। ओके। सो इट इज़ ऑलमोस्ट नाउ 17 ईयर्स। 17 साल हो गए हैं। हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका बेस अभी गोवर्धन में है, वृंदावन जी, और वहीं से हम ऑपरेट करते हैं। वो हमारा मेन सेंटर है और वहाँ हम लोग एक सेंटर भी बना रहे हैं
16 एकड़ ऑफ लैंड ले रखी है हमने वहाँ। ओके। उसके ऊपर इंस्टीट्यूट बना रहे हैं जिसके अंदर कि हम, जैसे भागवत ने आपको बताया कि भगवत गीता के बारे में, जी, जी, हमारा जी। एक ही कार्य है कि हम जन जन तक भगवत गीता का मैसेज जी। पहुंचा सकें। तो गुरुजी भागवत से हमें पता चला कि वो अभी गुरुकुल में पढ़ाई कर रहा है। तो एक नॉर्मल स्कूलिंग जो होती है, एक रेगुलर स्कूल और एक गुरुकुल की अपब्रिंगिंग, जो कि अब कल्चर, पहले हमारी कंट्री में, हमारे कल्चर में बहुत प्रोमिनेंट था, गुरुकुल ही हुआ करते थे, बट अब स्कूलिंग डिफरेंट है, गुरुकुल अलग है। तो आपके अकॉर्डिंग दोनों के एजुकेशन सिस्टम में क्या डिफरेंस है, क्या बेटर है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि पहले, आज गुरुकुल को स्कूल कहते हैं, परंतु उसमें चक्कर क्या हुआ कि गुरु गायब हो गया। जी। दैट वाज आल्सो स्कूल। गुरुकुल भी स्कूल था जहाँ पढ़ाई होती थी, जी। परंतु आज जो हो गया है कि वो जो गुरुकुल के अंदर, पहले के गुरुकुल के अंदर मटेरियल एजुकेशन और स्पिरिचुअल एजुकेशन दोनों साथ साथ दी जाती थी। जी। और बच्चे को बचपन से देखा जाता था उसका एप्टीट्यूड क्या है। और टीचर्स जो थे देवर आचार्य, आचार्य का मतलब जो खुद आचरण करते थे, जो वो पढ़ाते थे, जी। और सबके सब स्पिरिचुअली साउंड होते थे। आज क्या हो गया है कि स्कूल्स के अंदर स्पिरिचुअल एजुकेशन टोटली नादारद हो गई है, गायब है, सिर्फ मटेरियल एजुकेशन हो रही है। इसके कारण जो पर्सनालिटी है वो दो चीज़ों से बनती है, एक मटेरियल से और एक स्पिरिचुअल नॉलेज से। आज मटेरियल नॉलेज तो ले ली, परंतु स्पिरिचुअल नॉलेज है ही नहीं। इसके कारण क्या हो गया कि पर्सनालिटी हैंडीकैप्ड हो गई। अब हैंडीकैप पर्सनालिटी अर्थात मैं उसको कहता हूँ लकवा मारा हुआ व्यक्तित्व। अब लकवा मारा हुआ हो किसी व्यक्ति को तो क्या चलेगा, वो तो क्रॉल करेगा, रेंगेगा। जी। और आज भी सोसाइटी को हम यही देख रहे हैं। तो आज हम मटेरियल एजुकेशन के अगेंस्ट नहीं है, परंतु मटेरियल एजुकेशन को आपको एक पर्पस देना पड़ेगा, और वो सिर्फ दे सकती है स्पिरिचुअल एजुकेशन। और हमारे गुरुकुल की जो बात कर रहे हैं, यहाँ हम लोग एक किस्म से समझ लीजिए हम टेक्निकल हो गए। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है, आप नहीं कह सकते भाई मेडिसिन क्यों नहीं पढ़ाते, जी। हाँ जी, फार्मेसी क्यों नहीं पढ़ाते जी। भाई। इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कॉलेज है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है। जी। तो इसी तरीके से हमने भी आज कमी किसकी है, स्पिरिचुअल नॉलेज गायब क्यों हो गई। कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी साइंस, कोई भी नॉलेज गायब हो जाएगा अगर उसके टीचर नहीं रहे। तो इसी तरीके से स्पिरिचुअल नॉलेज में भी ये हुआ कि इसके टीचर्स गायब हो गए। लोगों के सिर्फ पढ़ने के बाद ये इच्छा रह गई कि पैसे कैसे कमाएं, जबकि टीचर का पहला क्वालिफिकेशन होती है कि वो संतोषी होना चाहिए, सेटिस्फाइड। He should not be running after money. He should be trying to give knowledge to the students, to the people, जो आज गायब है। तो हमारा बेसिक एम इस गुरुकुल का है, जो हम स्टैब्लिश कर रहे हैं, उसमें हम स्पिरिचुअल नॉलेज के टीचर्स बनाएंगे। और उनको फिर ये जो ऑलरेडी मेडिकल, आप जो कह रहे थे मटेरियल एजुकेशन के स्कूल्स आज जो बन गए हैं, स्कूल्स जो हैं, इनके अंदर वो जाएंगे और वो स्पिरिचुअल एजुकेशन जो है उनको इम्पार्ट करेंगे। वो एस्पेक्ट हम पूरा कर देंगे सोसाइटी के अंदर। तो ये हमारे गुरुकुल का ये बेसिक, उसमें ये नहीं कि हम मटेरियल एजुकेशन नहीं दे रहे जी, परंतु मटेरियल एजुकेशन जितनी ज़रूरत है उतनी दे रहे हैं, जिससे कि उसको लाइफ के अंदर मटेरियल एजुकेशन की कमी ना लगे। जैसे आप भी हैं जी, मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स चाहिए। जी, सामान वामान खरीदने के लिए क्या चाहिए आप, जी, 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 बेसिक मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री लगाते हो आप, माइक लेने जाते हो तो नहीं लगाते। सिंपल। हमारा भी उद्देश्य है कि उनको सिंपल बेसिक्स हैं वो जाने, लैंग्वेज जाने, इंग्लिश जाने, हिंदी जाने, संस्कृत जाने, हमारे स्क्रिप्चर्स को जाने और स्पिरिचुअल एजुकेशन को प्रेजेंट कर सकें। जी, तो ये हमारे गुरुकुल का उद्देश्य है। और इस गुरुकुल के अंदर ये नहीं है सिर्फ कि आप बच्चा ही ज्वाइन करेगा। देखिए, आप जो भी व्यक्ति उस पर्टिकुलर नॉलेज को नहीं जानता, उस नॉलेज के अंदर बच्चा ही तो है। जी, जी, तो दिस इज बेसिकली भी अ प्लेस वेयर विल बी ट्रेनिंग टीचर्स, जहाँ हम टीचर्स बनाएंगे सनातन धर्म का, स्पिरिचुअलिटी के टीचर्स। अभी जैसे भागवत ही है, इसके फादर ने थोड़ी जो इस उम्र में ज्वाइन किया था। जी, 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 वो तो फर्स्ट सेमेस्टर में था इंजीनियरिंग के, ओके, तब वो आया था, जी, तब उसने नॉलेज ली। फिर उसने कहा कि मैं अपनी लाइफ डेडिकेट करना चाहता हूँ जी, 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 इसको, स्पिरिचुअल नॉलेज को फैलाने के लिए। जी, So that's how he came into it. So then he completed his engineering. उन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करके वो फुल टाइम डिवोटी बन गए। फुल टाइम का मतलब क्या है कि
ही वॉज नॉट डूइंग कि वो थोड़ी देर कुछ और भी कर रहा है, प्रचार भी कर रहा है, नहीं, पूरा लाइफ उसने दे दी है कि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को अर्थात स्पिरिचुअल नॉलेज को, भगवत गीता को जन जन तक कैसे पहुंचाएंगे, तो वो कर रहा है। ऐसी बहुत हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं जो कि फुल टाइम भी हैं, कुछ लोग हैं जो 4 घंटे दे सकते हैं हफ्ते में, 3 घंटे दे सकते हैं, तो ऐसे भी लोग जुड़े हुए हैं। गुरुजी, जैसे भी हमने बात करी लैक ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज की, जो आपने बताई कि आजकल स्पिरिचुअल नॉलेज की कमी है सोसाइटी में। अब इससे एक चीज़ मेरे माइंड में आती है, क्योंकि ऑनेस्टली मैंने जो आपकी सोशल मीडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक पहली वीडियो देखी थी, वहाँ पर आज से काफ़ी वक्त पहले, देयर यू वर टॉकिंग अबाउट गायत्री मंत्र, जिसको कि आप उस वक्त समझा रहे थे कि लाउडली नहीं बोला जाना चाहिए, जो कि आज तक हमें भी नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, हमें डिफरेंटली सिखाया गया। तो आई गेस ये एक बहुत एप्ट एग्जाम्पल है कि हमारी सोसाइटी में हमारे अंदर लैक ऑफ राइट स्पिरिचुअल नॉलेज है। तो वो थियरी क्या है अबाउट दैट गायत्री मंत्र, प्लीज इफ यू कैन टेल। देखिए, पहले जैसे गुरु जी। गायत्री देता था, पहली बात तो गुरु ही दे सकता है गायत्री मंत्र, चलते फिरते लाउड स्पीकर पे नहीं सुन सकते आप। अगर वो करना है तो उसके लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये आप उच्च स्वर में कर सकते हैं। राम नाम उच्च स्वर में ले सकते हैं, कृष्ण नाम उच्च स्वर में ले सकते हैं जी। परंतु गायत्री मंत्र के लिए बिल्कुल क्लियर है। और मुझे भी याद है कि जब मैं करीब 10-12 साल का था तो मेरे को वो जनेऊ धारण कराते हैं ना, तो जनेऊ धारण कराया, तो जो वो पंडित जी आए थे उन्होंने मेरे राइट ईयर के अंदर ये गायत्री मंत्र फूंका था। फूंकने का मतलब होता है बिल्कुल स्वर, धीरे स्वर में, कि सिर्फ मुझे सुनाई दे। ये ट्रेडिशन हमारा बहुत पुराना है। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो किसी बुजुर्ग जो ब्राह्मण हैं, जो वैदिक नॉलेज रखते हैं, उनसे पूछिएगा, वो बताएंगे आपको कि ये उच्चारण नहीं किया जाता था इसका। तो ये ट्रेडिशन चला आ रहा है, परंतु ये बीच में क्या हुआ कि जब लोगों ने कहा अरे कलयुग है, सब चलता है, एक्सेप्शन टू द रूल शुड बी मेंशन्ड। ऐसा एक्सेप्शन कहीं नहीं है कि आप इसको उच्चारण कर सकते हैं, सॉरी, नहीं कर सकते। पहले तो इसको करने के भी टाइम था। त्रिसंध्या जो करते थे जी, सुबह दोपहर और शाम, जी, ये सुबह दोपहर और शाम किया जाता था। और उसको भी ज़्यादातर क्या होता था कि मोस्ट ऑफ द सिटीज़ और टाउन्स जो थे पहले, वो नदी के किनारे होते थे। तो सुबह दोपहर और शाम नदी में खड़े होके जनेऊ पे, और एकदम ध्वनि बाहर ना निकले, इसका जप किया जाता था। तो आज भी पहली चीज़ ये गुरु के द्वारा कान में ही दिया जाना चाहिए। अपने रूल्स नहीं बनाने चाहिए लोगों को, उससे नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ये शास्त्रों का है। ये पुराने ब्राह्मणों से बात करिए। आज तो पता लगा हम लोग जो चाहते हैं, अरे कलयुग है, सब चलता है। ऐसा नहीं है कि सब चलता है। ऊंचा करना है तो मैंने आपको मंत्र बताया, उसको उच्च स्वर में करिए। कौन मना कर रहा है आपको? खूब जोर जोर से करिए, उसमें कोई वो नहीं है। तो जो जिस चीज़ के लिए नियम बनाए गए हैं उसको मत तोड़िए। और ये नियम आई गेस एक राइट टीचर ही हमें समझा सकते हैं, जिसे खुद पूरी नॉलेज हो स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है गायत्री मंत्र को लेकर, तो हमें लगता है कि शायद हमारे बुजुर्गों को भी प्रॉपर इतना नहीं पता अभी। क्योंकि जिससे मैंने देखा है, लोगों के घरों की डोरबेल्स में लगी होती है गायत्री मंत्र, बेल बजाया और गायत्री मंत्र बजना चालू हो गया। लोगों के घर में सुबह सुबह स्पीकर्स पे लगा दिया जाता है। तो वो डेफिनेटली लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ही है, क्योंकि राइट नॉलेज नहीं है। बिल्कुल। उसका एक कारण और है कि लोग लेजी हो गए हैं। दे डोंट वांट टू गिव टाइम टू अंडरस्टैंड द राइट नॉलेज। देखिए, राइट चीज़ को के लिए टाइम देना पड़ेगा ना प्रभु जी। मार्केट में कितना, बताइए आप, कोई सोना है, आप कितना जान पहचान करते हैं पहले, अरे भाई कौन सा सुनार अच्छा है, किसकी ज्वेलरी की दुकान सही है, आप कितना सोच समझ के फिर सोने को खरीदते हो, टाइम देते हो ना प्रभु जी। जी। तो परंतु यहाँ ये स्पिरिचुअलिटी के लिए गायत्री मंत्र को समझने के लिए कितना टाइम दिया? कितना टाइम दे रहे हैं लोग? नो टाइम। उसका कारण एक और है, क्योंकि इम्पोर्टेंस नहीं देते। अगर इम्पोर्टेंस देंगे तो टाइम देंगे, समझने की कोशिश करेंगे। परंतु ज़्यादा चीटर्स भी बैठे हैं। हम मना नहीं कर रहे, कलयुग में चीटर्स भी आएंगे, क्योंकि कलयुग अधर्म का युग है। तो अधर्म के लिए क्या चाहिए? पीपल हु आर पोजिंग टू बी आचार्य बट दे आर नॉट। वही तो चीट कर सकता है प्रभु जी। एक आदमी बोल के आया मैं चोर हूँ, तो आप एकदम सावधान हो जाओगे। और एक आदमी बन के आया पुलिस वाला,
और फिर करे चोरी, प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए तो ध्यान रखिए इस चीज़ का कि प्लीज़ गिव टाइम, समझिए। तो हम नहीं कह रहे कि आप एक्सेप्ट कर लीजिए जो हम कह रहे हैं, जानने की कोशिश करिए, जाइए, बात करिए। और बुजुर्ग का मतलब तो ये हो गया ना कि आज तीन जनरेशन से बिल्कुल साफ है हमारा स्पिरिचुअलिटी का, तो बिल्कुल 3-4 जनरेशन पहले से हम लोग मजाक में कहते हैं हरी बोल हो गया है, इट इज फिनिश्ड, देयर इज नो ट्रेडिशंस फॉलोड, सब मन माने ढंग से कार्य करते हैं। और भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है, 16वें अध्याय के अंदर भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मन माने ढंग से कार्य करता है, शास्त्रों की अवहेलना करता है, उसे ना तो सुख, ना लक्ष्य और ना ही उसके जीवन के अंदर उसको सुख मिलेगा। सुख भी नहीं, परम गति भी नहीं मिलेगी, मुक्ति भी नहीं मिलेगी। अर्थात दुख में पड़ा था, पड़ा है और पड़ा रहेगा। अब गुरुजी जैसे एक चीज़ और आती है, अभी हमने बात करी कि आजकल कलयुग है इसलिए चीटर्स बहुत हैं, फेक लोग बहुत हैं। तो एक नॉर्मल लेमैन जिसको अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं है और वो एक गुरु बनाने जा रहा है या वो किसी को अपना गुरु बनाना चाहता है, तो वो कैसे इस चीज़ को समझ पाए कि जिसको भी वो गुरु बना रहा है वो पर्सन सही है, उतने ऑथेंटिक हैं? क्योंकि आजकल हम देखेंगे मार्केट में एक बाबा ट्रेंड चल रहा है, वो हर कोई गुरु है, हर दूसरे किलोमीटर पे आपको एक नए गुरु मिल जाएंगे। तो इसमें चूज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सही कौन है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात, आपने जो बात कही ना, ये जो कर रहे हैं वो शिष्य नहीं बनना चाहते, गुरु बनाना चाहते हैं। ठीक है, यू शुड try to become a student and then look for a teacher. You don't start looking for a teacher when you don't want to become a student. 99% लोगों से जब मैं मिलता हूँ जिन्होंने गुरु बोला, मैं मेरे गुरु ये हैं, अच्छा मैंने क्या सिखाया उन्होंने? सिखाया कुछ है? क्या सीखा उनसे आपने? क्या इंस्ट्रक्शन दी? जीवन का लक्ष्य क्या है? मृत्यु क्या है? मृत्यु के पश्चात क्या होगा? मैं बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में क्यों फंसा हुआ हूँ जी? ये सब प्रश्न करे क्या? नहीं जी, ये तो कभी करे नहीं। और हम तो गुरु पूर्णिमा पे जाते हैं, लिफाफा दिए आते हैं। आप स्कूल में ऐसे अपने बच्चे को या अपने जान पहचान वाले को भेजोगे या सिर्फ साल में एक बार ट्यूशन फी दिया हो, बाकी टाइम क्लास अटेंड मत करो, एग्ज़ाम में फेल हो जाएगा जी। तो इसीलिए पहले जानो कि मैं वेदांत सूत्र का, वेद का मतलब होता है कि नॉलेज का अंत, वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है, अततो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, अब सत्य को जानने की जिज्ञासा कर। क्या? सत्य को जानने की जिज्ञासा कर। अर्थात जिज्ञासा कौन करता है? शिष्य जी, विद्यार्थी जी। तो पहले बनो कि मैं विद्यार्थी बनना चाहता हूँ, मैं नॉलेज। गुरु बनाने में तो ये है कि प्रभु जी गुरु बना दिया मैंने, अब बना दिया, कौन सा बनाया उसका समझ गए होगे ना वर्ड। बनाने के दो अर्थ होते हैं जी, कि मैं बनाया है, तो कौन सा बनाया है भाई? तू स्टूडेंट बना के नहीं बना, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। डू यू हैव क्वेरीज? आपने सत्य जानने की कोशिश करी? और सिंसेरिटी ध्यान रखिएगा, इसमें सिंसेरिटी प्लेज अ वेरी ग्रेट रोल। अगर आपकी सिंसेरिटी है तो आपको सही गुरु मिलेगा, और अगर सिंसियर नहीं हो शिष्य बनने के लिए तो फिर आपको ढोंगी मिलेगा। दीक्षा, जैसे आपने सुना होगा वर्ड, दीक्षा ली रखी है जी मैंने तो जी। दीक्षा का शब्द का अर्थ ही नहीं मालूम लोगों को। तो दीक्षा होती क्या है? दीक्षा इज जस्ट लाइक इनिशिएशन का मतलब इंग्लिश में कहते हैं उसको, लाइक एडमिशन इन कॉलेज। मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया तो आप डॉक्टर बन गए? नहीं, पढ़ना पड़ेगा 5 साल जी, है जी, उसके बाद इंटर्नशिप भी करनी पड़ेगी, तब आपको MBBS का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इसी तरीके से दीक्षा इज द स्टार्टिंग, स्टार्टिंग इज नॉट द एंड। और दीक्षा भी एडमिशन के लिए। और दीक्षा कैसे मिलती है? गुरु मिनिमम फॉर 1 ईयर चेक्स दी शिष्य, क्या वो शिष्य बनने लायक है या नहीं। दूसरा, शिष्य ऑल्सो चेक्स द गुरु मिनिमम फॉर 1 ईयर, इज ही फिट टू बी माई गुरु जी। IIT की कंपटीशन क्यों होती है? इसीलिए तो होती है कि राइट स्टूडेंट शुड कम। IAS क्यों करते हैं कंपटीशन? कि सही आदमी आए। तो इसी तरीके से शास्त्र बता रहे हैं मिनिमम 1 साल।
और कई बार तो क्या हमने तो मोस्टली क्या देखा, हाँ सबको दे दी दीक्षा, वो उसमें थोक में। ये क्या है, होलसेल मार्केट है क्या? नहीं, वेरी सीरियस थिंग। तो इसलिए 1 साल तक मिनिमम कह रहा हूँ, इट कैन बी मोर, 1 साल तक दोनों को चेक करना है एक दूसरे को, नॉट ब्लाइंडली। पहला क्वेश्चन पूछो, जीवन का लक्ष्य क्या है? जी, जीवन का लक्ष्य क्या है? ज़्यादातर कई कहेंगे मुक्ति, जी, कई कहेंगे बेटा तुम्हारी इच्छा क्या है उसकी पूरी करना, अपना ध्यान से करो उसको पूरा। मतलब एकदम समझो बोगस है, क्या है, एकदम छोड़ देना उसको कि तुम्हारी इच्छाएं जो है बेटा हम पूरी कराएंगे तुम्हारी, ये तो जीवन का लक्ष्य है। जी, जी, गाड़ी बंगला मोटर ये सब जैसे ये कहे ना, भाग जाना वहां से, कि तू भी रईस बनेगा मुझे भी देता जाएगा। ये आध्यात्म का लक्ष्य नहीं है। और अगर वो कहते हैं मुक्ति, तो पूछो मुक्ति के बाद क्या? मुक्ति के बाद क्या बेटा? कुछ नहीं, सब लीन हो जाएगा जाके, फिर भाग जाओ। जो वो कहता है कि मुक्ति के बाद तो वैकुंठ जाएगा, भगवान की नित्य सेवा में लगेगा, उनके साथ ही रहेगा, और वापस कभी इस भौतिक जगत के अंदर इस जन्म मृत्यु के संसार में वापस नहीं आएगा। तो हाँ, ये व्यक्ति, अब इसको चेक करते हैं। सिंपल बता दिया आपको। एवरीवन, एक ही तो फैक्ट है लाइफ में जिसकी लोग बात ही नहीं करना चाहते। भगवान ने गीता में कहा है मृत्यु ध्रुव, ध्रुव है मृत्यु, मृत्यु क्या है? ध्रुव। फैक्ट है एक लाइफ का, बाकी आप कल जियो ना जियो क्या पता, जी, मुझे भी नहीं मालूम। परंतु एक चीज़ श्योर है, मैं मजाक में कहता भी कई बार लोगों को, मैं 1 मिनट के अंदर आपको भी एस्ट्रोलॉजर बना दूंगा। जितने आपके लोग देख रहे हैं इनको बना दूंगा, इनकी प्रेडिक्शन कभी फेल नहीं होगी। जो भी आपके पास आए, आपके व्यूअर्स के पास आए, सबको बोल देना मरेगा तो, प्रेडिक्शन कभी फेल नहीं होगी। डेफिनेटली। बाकी तेरी शादी होगी नहीं होगी, बच्चे होंगे नहीं होंगे, क्या होगा ये कोई श्योरिटी नहीं है। मे बी नॉट, पर डेथ इज अ श्योर थिंग। सो डू यू नॉट वांट टू नो अबाउट डेथ? व्हाट इज डेथ? इज द डेथ द डेथ, और डेथ इज अ ओपनिंग टू अ न्यू लाइफ? क्या है ये? तो इसके बारे में इंक्वायर करो ना, ये है क्या, ये जो फैक्ट है लाइफ का उसके बारे में इंक्वायर करो। तो गुरुजी, जैसे अभी हमने बात करी गुरु बनाने के रिगार्डिंग, तो आजकल एक नई चीज़ चल रही है कि जैसे कि मार्केट में बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे नए नए प्रीचर्स आ चुके हैं, तो लोग क्या देख करते हैं कि जो ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, जिसका ज़्यादा नाम चल रहा है, तो अब हमने उनको गुरु बना लिया। पहले हमारे गुरु कोई और थे, लेकिन अब कुछ वक्त से इनको बहुत ज़्यादा सुनने लगे, इनको यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सुनते हैं, तो अब हम इनको अपना गुरु बनाना चाहते हैं। तो शास्त्रों के हिसाब से या एक्चुअल कंसेप्ट के हिसाब से हम ऐसे कभी भी बीच में गुरु बदल सकते हैं? इसका क्या प्रोसीजर होता है जो लोग ये करते हैं? इज इट राइट? जो आप मुझसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ये इसमें मैंने चर्चा करी हुई है, परंतु ये बेसिकली 2.5-3 घंटे की चर्चा है। जी। उसका कारण ये है कि गुरु को भी संप्रदाय से होना चाहिए, ऑथराइज्ड होना चाहिए। ओके। जैसे कि कोई भी व्यक्ति जो है वो रेड नहीं कर सकता घर पे जाके इनकम टैक्स की। जी। ऑथराइज होना चाहिए उसको। इसी तरीके से गुरु भी ऑथराइज होना चाहिए। अगर गुरु ऑथराइज नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, परंतु ऑथराइज्ड गुरु को नहीं छोड़ सकते। अब ज़्यादातर लोग पूछेंगे ऑथराइज्ड गुरु क्या होता है, ये नहीं है, तो मैं आप जैसे ही बताया आपको, हमारा एक 13 घंटे का कोर्स है, फ्री है, कोई चार्ज नहीं करते। givgita.com पे जाइए और उसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक। उसमें करीब 2-2.5 घंटे हमने इसी पे दिया है कि गुरु अगर तो गलत है, गलत का मतलब क्या होता है, गुरु कभी गलत नहीं होता। जैसे कि नकली हीरा नहीं होता जी, या तो हीरा है या नहीं है। इसी तरह से गलत गुरु कोई नहीं होता, या तो गुरु है या गुरु नहीं है। और गुरु नहीं है तो फिर तुम गुरु को क्या छोड़ रहे हो? अरे भाई, जो है ही नहीं उसको छोड़ोगे क्या? जी। और जो है उसको छोड़ नहीं सकते। हाँ, ये हो सकता है, कई बार होता है, हमारे साथ भी हुआ है कि हमारे एक जान पहचान के थे, वो एक वैलिड संप्रदाय से दीक्षित थे। तो उन्होंने हमसे बात करी, तो बात चलती रही, तो बोलने लगे देखिए हम सुन तो अब आप लोगों को रहें गौड़े वैष्णव को, परंतु हम दूसरे संप्रदाय को बिलोंग करते हैं। मैंने कहा, और मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ इस संप्रदाय में जी। तो मैंने कहा आप जाइए वापस अपने गुरु से परमिशन लेके आइए। क्या करिए? अपने गुरु से परमिशन लेके आइए। तो वो गए, अपने गुरु के पास जाके बोला कि मैं
आपको तो पता लगा, आपसे तो मैं 2-4 साल में मिलता हूँ एक बार, परंतु मैं गौड़े वैष्णव के ये लोग हैं, इनके साथ में रेगुलर टच पे हूँ जी और इन्हीं से सुन रहा हूँ, इनके कहने के अनुसार चल रहा हूँ, तो मैं वहाँ दीक्षा लेना चाहता हूँ, ले सकता हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ ले सकते हो। तब उन्होंने दीक्षा ली, नहीं तो नहीं ले सकते। परंतु अगर जैसे वही बात आ गई कि गुरु को छोड़ सकते हैं, क्या वो गुरु हैं? अगर गुरु है नहीं तो छोड़ने की बात ही क्या होती है? मैं इस घर को छोड़ दूँ, बोले तेरा है ही नहीं तो क्या करेगा? जी वैसे ही छूटा हुआ है। जी। तो इसी तरीके से तो सेंटिमेंटल, एक तो सेंटिमेंटल बन के गुरु नहीं धारण करना। हाँ, लोग वो ज्यादा कर रहे हैं कि मेरे 4 फ्रेंड्स ने इनको बड़ा सुनते हैं, हाँ, मैंने भी सुन लिया, अब ये मेरे गुरु आज से। वही तो गलत है, चेक ही नहीं करते। गुरु, पहली बात, गुरु का पहला लक्षण, गुरु कभी भगवान नहीं होता। जी जो गुरु अपने आप को भगवान कहे, प्रभु जी मैं आप शब्द यूज नहीं करना चाहता, ऐसे को त्याग दो, ऐसे त्यागो कि देखो ना दोबारा उसकी तरफ। गुरु भगवान का दास होता है, कृष्ण राम दास होता है, गुरु कभी भगवान नहीं होता। ये पहली चीज़, परंपरा को देखना हो ना, तो जो परंपरा के गुरु होंगे, जो ऑथराइज होंगे, वो अपने आप को हर टाइम भगवान के दासों का दास कहेंगे अपने आप को, वो कभी अपने आप को भगवान नहीं कहेंगे। और आज जितने आप जिनकी बात कर रहे हो, कि 99% अपने आप को क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं। जी जी जी। क्लियर हो गया, 1 मिनट में फिल्टर हो गई। वो भगवान जैसी उनकी इज्जत करी जाती है। क्यों? क्योंकि वो हमें भगवान से मिला रहे हैं। इसलिए अगर आपको एक डेजर्ट में फंस जाओ और मरने वाले हो रहे हो, आप, पानी नहीं है आपको, प्यास के कारण, और कोई आपको पानी पिला दे प्रभु जी, तो ही बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, किसके पाए लगूं? गुरु के, क्योंकि गुरु ने गोविंद से मिलाया है। जी जी जी। इसलिए बस यही है। अगर वो कहने लगे मैं ही भगवान हूँ, मैं ही गोविंद हूँ, तो भैया राम राम, आप अपने रास्ते जाओ, हम अपने रास्ते जाते हैं। दास क्यों नहीं बनने के चक्कर में रहते? सीधा बनेंगे तो क्या बनेंगे? भगवान। भगवान बना नहीं जाता, भगवान थे, हैं और रहेंगे। रहेंगे। इट इज़ नॉट अ पोस्ट, ये कोई ओहदा नहीं है कि कभी कोई कुर्सी पे बैठा है तो कभी कोई कुर्सी पे बैठा है। थे, हैं और रहेंगे। तो गुरुजी, अब हमने बात करी गुरु परंपरा के बारे में, काफ़ी और चीज़ों के बारे में। एक और चीज़ जो आती है हमारे धर्म में, बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है, वो है कर्म। जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगोगे। अब इससे ये आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम अगले जन्म में अपने कर्मों का फल भुगतेंगे, कुछ लोग कहते हैं हम अभी सारा अपना फल यहीं पे सारे क्रेडिट डेबिट क्लियर करके जा रहे हैं। अब यहाँ से एक सवाल और आता है आफ्टर लाइफ का, कि क्या आफ्टर लाइफ है? डज आफ्टर लाइफ एग्जिस्ट? यस, इट एग्जिस्ट्स आफ्टर लाइफ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कर्म की जिसकी बात करी आपने, उसको समझने से पहले आपको स्पिरिचुअलिटी का ABC समझना पड़ेगा, बिकॉज कर्म इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्पिरिचुअल साइंस। जी। वो आध्यात्म का विषय है, वो मटेरियल साइंस का विषय नहीं है। नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। क्या हूं मैं? आत्मा। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। और आत्मा क्या है? सनातन है, मतलब उसकी ना तो बर्थ है ना डेथ है, वो था, है और रहेगा। नंबर 2, ये बॉडी पहले नहीं थी, बीच में है और बाद में नहीं होगी, जी। तो ये सनातन नहीं है। परंतु आत्मा जब तक कि अपने घर वापस नहीं जाती, जिसको कुरान में कहते हैं जन्नत, जी। बाइबल कहती है हेवन, और वेद कहते हैं वैकुंठ, जब तक वो अपने घर वापस नहीं जाती, तब तक वो बार बार नए नए शरीर लेती रहेगी। और भगवान ने इस शरीर को मशीन कहा है, यंत्र। क्या कहा है? यंत्र। यंत्र। तो कभी वो बंदर का यंत्र लेती है, कभी वो कुत्ते का यंत्र लेती है, कभी वो मनुष्य का यंत्र लेती है। और अब आता है कि मशीन की क्वालिटी क्या है। मनुष्य का यंत्र लिया, कोई पैदा ही बड़े पैसे वाले घर में होता है, कोई पैदा होते ही नामचीन हो जाता है, जैसे कि एक बहुत पॉलिटिशियन के घर में पैदा हो जाए, वो बचपन से फेमस, जी। बचपन से पैसा,
एक स्ट्रगल करता रहता है फिर टॉप पे पहुंचता है, एक स्ट्रगल करता ही करता रह जाता है, कभी टॉप पे नहीं पहुंचता। जी। अब आता है प्रश्न उठता है कि जो भाग्य है, भाग्य क्या है? कर्म के फल को भाग्य कहते हैं, कर्म के फल को भाग्य कहते हैं। अब कर्म को एक चीज तो मतलब कर्म के दो पार्ट हो गए, एक एफर्ट एक रिजल्ट। रिजल्ट इज नोन एज डेस्टिनी, भाग्य, लक। कौन बनाता है? हम ही तो बनाते हैं, भगवान ने। अब बीज बोला है इसको, कर्म को एक चीज का एफर्ट को क्या बताया? बीज। तो बीज में आपने जो प्रश्न किया कि अभी मिल जाता है कर्म का फल इसी जन्म में, अगले जन्म में क्या है, तो बीज क्यों कहा उसको? क्योंकि अलग अलग पेड़ों के बीज जो है अलग अलग टाइम पे फल देते हैं। जैसे आम का 5 से 10 साल में देता है फल, लौकी अगले दिन, गेहूँ 6 महीने में, 7 महीने में। तो ये एश्योर्ड नहीं है कि आपको कर्म का फल इमीडिएटली मिलता है। ऐसे एक को झापड़ मारा, उसे रिटर्न झापड़ मार दिया बराबर उसी टाइम कर्म किया, कर्म का फल भी मिल गया, दोनों बराबर। उसको झापड़ मिला, आपको झापड़ उसने रसीद कर दिया जी, बराबर हो गया। परंतु ये बैक से चला आ रहा है, ये कैसे पता लगेगा? तो हम कहते हैं कि जैसा एफर्ट करोगे वैसा रिजल्ट मिलेगा। इसमें डेस्टिनी कहाँ से आ गई? बिल्कुल सही बात। तो आपका सर्कमस्टांसेस जो क्रिएट करते हो आप कर रहे हो जी। तो आप मुझे बताइए, बच्चा जब पैदा होता है एक पर्टिकुलर घर के अंदर, उसने एफर्ट कब किया कि उसका उसी घर में जन्म मिला? कभी तो एफर्ट किया होगा, वो प्रीवियस बर्थ में किया था उसने, उस एफर्ट का रिजल्ट अब वो भोग रहा है। ना चाहते हुए भी कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि जीवन के अंदर असफलता मिले, कोई जीवन नहीं चाहता कि बीमार पड़ जाए, कोई नहीं चाहता कि दुख आए, फिर भी आ जाते हैं। उसके लिए मेहनत करता है, फिर कैसे आ गए? ऐसे ही कई बार ऐसा होता है कि अपने आप चीज़ मिल गई जी, यार एफर्ट, इतनी सी एफर्ट लगाई, रिजल्ट इतना मिल गया। और कई बार एफर्ट इतना लगाया, रिजल्ट इतना मिला या मिला ही नहीं। क्यों हो रहा है? व्यक्ति तो वही हो, फिर कभी हाँ कभी इतना कभी नहीं थे, भाग्य आपका बनाया हुआ कर्म ये सिद्ध करता है कि देयर इज समथिंग विच इज वर्किंग विच वी डू नॉट नो। कर्म वो कार्य है जो कि आत्मा को नए नए शरीर दिलाता है। ओके ठीक है, परंतु नया नया शरीर दिलाने के लिए यहीं आना पड़ेगा वापस जी, और वो शरीर को त्यागना पड़ेगा बार बार जी। ठीक है, तो इसमें दो टाइप के कर्म होते हैं, एक बोलते हैं पाप और एक पुण्य जी। टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं कर्म और विकर्म जी। पाप का फल ये होता है कि आपको भौतिक चीज़ों से आपको कमी मिलेगी, भौतिक चीज़ों में कमी हो जाएगी। ऐसे एजुकेशन नहीं मिली, देखने में अच्छे नहीं लगे, ये सब चीज़ें अपने कर्मों के हिसाब से आपको प्राप्त हुई। पैसा कम है, पुण्य में क्या है, ये चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, परंतु ये सब खत्म हो जाती है। परंतु फिर एक और कर्म है, उसको कहते हैं अकर्म। अकर्म का मतलब होता है कि जो आपको नए नए शरीर ना दिलाए, अर्थात आत्मा इस चक्कर में ना फंसे और यहाँ से निकल कर वापस चले जाए। इस अकर्म को जो आप लोग सब जानते हैं उसका नाम है भक्ति। क्या है? भक्ति। उसको कहते हैं भक्ति, वो कार्य जो कि भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए की जाती है, जिसमें वर्क भी उनके लिए किया जाता है और रिजल्ट भी उन्हीं को ऑफर किया जाता है, जिससे कि हम इस चक्कर में फंसते नहीं और इससे निकल सकते हैं। दिस इज़ द गोल, दिस इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, कि हम ऐसे कर्म करें जिससे कि हम अपने भगवान के साथ जुड़ सकें। अब गुरुजी एक स्टेटमेंट और बहुत कॉमन है कि हर इंसान अपना भाग्य अपने साथ लेकर आता है। जो जिसने जन्म लिया वो अपना भाग्य लेकर आया, तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि कहा जा रहा है कि उसकी लाइफ में कैसी चीज़ें रहेंगी ये प्री रिटन है। क्या हम उसको मिडवे में चेंज कर सकते हैं अपने कर्म से? क्या हम उसकी हेल्प से अपना भाग्य बदल सकते हैं? अब इसमें दो चीज़ें हैं, आपको जितना मिलना है मटेरियली वो तो मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा, ये डिसाइडेड है। परंतु ये मिलने के बाद या ना मिलने के बाद उस अवस्था को, उस सर्कमस्टांस को आप कैसे यूज करते हैं विल डिसाइड योर फ्यूचर। ओके, सी इट इज फिक्स्ड। एग्जाम्पल, आपको 1 लाख रुपए मिल रहा है, वो आपको मिलेगा जी, परंतु अब आप उस 1 लाख रुपए का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये फिक्स्ड नहीं। ये आप चेंज कर सकते हो, उसका मतलब आप फ्यूचर चेंज कर सकते हो, पर इमीडिएट फ्यूचर नहीं। नंबर 2, दुख हो रहा है। दुख क्यों होता है?
जब आप किसी चीज़ के साथ अटैच होते हो ना, जी जब बहुत अटैचमेंट आ जाती है, जब वो ना मिले या मिलने के बाद चली जाए, या तीसरे में है डर ये है कि चली कब जाएगी, जी ये किसके कारण होता है? अटैचमेंट के कारण। जी तो भगवद गीता जो स्पिरिचुअल नॉलेज की बुक है, उसके शुरू में ही भगवान ने कह दिया कि अटैचमेंट मत करो। तो उसका मतलब वो सर्कमस्टांसेस आएंगे, परंतु वो आपको दुख देकर नहीं जाएंगे। इसके तरह से आपने यू हैव चेंज्ड योर प्रेजेंट। और हम लोग तो हर टेम्परेरी चीज के साथ अटैच्ड हो गए। जिसको जाना ही है तो क्या होगा? दुख ज्यादा होगा कम होगा? अब साथ में कोई डेथ हो जाए किसी की, पता भी नहीं हम जानते कौन है, हमें तो कोई पता ही नहीं। कोई फर्क पड़ता है आपको? क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि अटैचमेंट, क्योंकि आपका कनेक्शन नहीं है, आपका अटैचमेंट नहीं है। और जिससे जितना ज़्यादा अटैचमेंट होगा उतना ज़्यादा दुख होगा। अब ये आपके हाथ में है कि आपके पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार आपको कोई बड़ा क्लोज वाले को जाना था, he had to die. I'm taking an extreme example. That person had to die. आपने कभी अटैचमेंट ही पैदा नहीं करी बिकॉज ऑफ दिस नॉलेज, तो दुख नहीं हुआ। दुख नहीं हुआ, आपने दुख पे कंट्रोल कर लिया। सुख और दुख तो आपके हाथ में है, आप रिमोट दे देते हो दूसरों के हाथ में। क्यों दे देते हो? अपने हाथ में रखो ना रिमोट। और इसका एक ही तरीका है, जब मटेरियल कोई चीज़ मिले ना तो सुखी मत होना। जितना ज़्यादा सुखी होगे उतना ज़्यादा दुखी भी होगे। मैं एग्जांपल देता हूँ ज़्यादातर। कई बार लोग कहते हैं अच्छा स्पिरिचुअलिटी लेने से सब कुछ हो जाएगा सही। मैंने देख समझ खड्डे वाली रोड में अगर ऑटो में जाएगा तो रीढ़ की हड्डी की हालत खराब हो जाएगी, परंतु होवरक्राफ्ट में बैठ के जाएगा तो तुझे खड्डे महसूस भी नहीं हुए। खड्डे नहीं खत्म हुए, सिर्फ व्हीकल चेंज कर ली। होवरक्राफ्ट 1 फुट ऊपर चलता है अर्थ से, रोड तो वो की वही है। चेंज क्या किया आपने? अपना व्हीकल चेंज, आपने व्हीकल चेंज कर दिया था। वे यू थिंक आपने चेंज कर दिया। दिस इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स यू। सो नाउ हैज इट चेंज योर लाइफ और नॉट? और गुरुजी अभी जस्ट जो हमने बात करी वो मेरे को बहुत स्ट्रांगली क्लिक करी, क्योंकि हम बात कर रहे थे अटैचमेंट्स की, हम बात कर रहे थे जितना ज़्यादा अटैच उतना ज़्यादा दुख। अब आज के वर्ल्ड में आई गेस जो सबसे ज़्यादा एक प्रेवलेंट प्रॉब्लम स्पेशली यंगस्टर्स में है वो है रिलेशनशिप्स। हम लाइक इन बिटवीन द एज ऑफ 20 to 40 मोस्ट प्रॉबली हम अपने ऑपोजिट जेंडर के लोगों से या सेम में भी वहाँ पे हम लोगों से मिलते हैं, वी डेवलप फीलिंग्स फॉर देम, वी गेट इनटू रिलेशनशिप्स। और जब वो रिलेशनशिप ब्रेक होता है तब लोग एक बहुत वल्नरेबल सिचुएशन में आ जाते हैं। वो यहाँ तक कि इतनी बुरी सिचुएशंस हो जाती हैं दैट लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं और बहुत ही अपने आप मतलब वो उनको समझ नहीं आता कि इससे मूव ऑन कैसे करें, इससे हील कैसे हो। इसीलिए क्योंकि शायद वो अटैचमेंट उतना ज़्यादा डीप था। तो इस चीज़ को, क्योंकि आजकल के वक्त में ब्रेकअप से ओवरकम कर पाना, किसी पर्सन से ओवरकम कर पाना लोगों के लिए एक सबसे बड़ा इशू बना हुआ है। वो उनकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हर किसी को इफेक्ट करता है। तो इसको वो कैसे बैलेंस आउट कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा कि आप किस पर्पस के लिए आए हैं। ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ आपको, अर्थात सोल को, आत्मा को क्यों मिली है? जी। जब तक आप ये नहीं समझेंगे मैं कोई भी आंसर दूंगा सब बेकार होंगे। बताता हूँ उसका रीज़न। पर्पस क्या है इस ह्यूमन, जैसे कि मैं आपसे अगर प्रश्न करूँ कि कार का पर्पस क्या होता है, क्या बोलेंगे आप? एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट। एब्सोल्युटली राइट। वर्ल्ड में कहीं भी कार का पर्पस चेंज होता है? इसी तरीके से ह्यूमन बीइंग का पर्पस क्या है? किसी ने सोचा नहीं कभी भी। जिए जा रहे हैं पर्पसलेस, पर्पस ही नहीं पता। अब पर्पस कौन बताएगा? फॉर एग्जाम्पल, ये माइक जिसने बनाया है, पहली बार जिसने माइक को बनाया होगा, इन्वेंट किया होगा, वही तो बताएगा पर्पस किस लिए है। जी। नहीं तो हम तो देखते रहते हैं इसको क्या है ये। इसी तरीके से तो कौन बताएगा? मैं तो क्रिएटर विल टेल अस दैट व्हाई दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ आवर लाइफ वाज क्रिएटेड। ये स्पिरिचुअल साइंस का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैटर है और बड़ा सिंपल है। हमारा, अर्थात जब मैं हमारा यहाँ कहूँ तो ध्यान रखिएगा, हमारे का मतलब आत्मा। आत्मा का पर्पस है कि जो भगवान के साथ हमारा रिलेशनशिप जो है वो जो हम भूल गए हैं उसको वापस रिवाइव करना, नया रिलेशनशिप डेवलप नहीं करना। क्योंकि नई चीज़ जो भी आएगी वो मरेगी, जो इटर्नल होगी वो थी, है और रहेगी। दिस रिलेशनशिप ऑफ आस एंड गॉड, ये इटर्नल है, सनातन है। इस रिलेशनशिप को रिवाइव करने के लिए हमें ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिलती है। बाकी सारी मशीनों में
मशीन का मतलब योनिया, हाँ जी। स्पीसीज के अंदर ये आपके पास फैसिलिटी नहीं मिलती। आप बताइए, आपको रिलेशनशिप किससे इस्टेब्लिश करनी थी? भगवान के साथ जी। और उनको छोड़कर आप सबके साथ कर रहे हैं। जी। मेरे साथ बहुत बार ये प्रश्न आपने जो किया है करते हैं, फैमिली में रिलेशनशिप में मैंने कैसे होगी? हस्बैंड का गोल अलग, वाइफ का गोल अलग, बच्चों का गोल अलग, और अगर गोल एक है कि डेवलप आवर रिलेशनशिप विच वी हैव फॉरगॉटन विद गॉड, चारों का रिलेशनशिप, बच्चों का भी और माता पिता सबका हो, तो प्रभु जी फिर झगड़ा कहाँ है? नहीं तो इसका कोई और हल नहीं है। आज जितनी सोसाइटी मेटेरियलिस्टिक होती चली जा रही है, रिलेशनशिप उतने ख़त्म होते जा रहे हैं। इसका दूसरा कारण और सुन लीजिए। आज पहली बात तो दोनों ही जो रिलेशनशिप्स हैं ये दोनों ही ऑनेस्ट नहीं है, मतलब सफाई नहीं है जी। गंदे हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसके पास टाइम है एक दूसरे के लिए? कॉर्पोरेट वाले भी आते हैं, फैमिली में प्रॉब्लम, मैंने ये बता मुझे कितना टाइम तो देता है अपनी फैमिली के लिए? पैसा आ गया तो सैटरडे मॉर्निंग या संडे मॉर्निंग जब छुट्टी होती गोल्फ के लिए चले जाते हैं। मैं तो सबके मुंह पे बोलता हूँ जी कि लेडीज़ को एक बहुत बड़ा वो करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, रेवोल्यूशन करना चाहिए कि देयर शुड बी ओनली 5 days a week, 6th and 7th day no business, no service. They should have time for the family. How can you have relationship without giving time? True. And today people don't have time. All relationships are short term. They start with that also. शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स हैं सारी। अरे टाइम ही नहीं दोगे तो रिलेशनशिप बनेगी कैसे आपकी? बताइए आप मुझे। 99% जो वाइफ काम करती है या हस्बैंड काम करता है वो लग्जरीज के लिए करता है, नेसेसिटीज के लिए नहीं करता, परंतु किसी और परिवार के नेसेसिटीज को खा जाता है। आज बताइए अगर ऐसा हो जाए तो जॉबलेस रहेगा कोई फैमिली भूखी सोएगी? नहीं सोएगी जी। परंतु कोई सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं। उसका कारण क्या है कि दे डोंट बिलीव दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्ट्स। रीबर्थ में विश्वास नहीं है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप्स शुरुआत ही ऐसी हुई है। आपको बताऊँ स्पिरिचुअलिटी में क्या है, भागवत क्या कहता है, श्रीमद् भागवतम जो है, पका हुआ फल बोला गया वेदों का, उसमें लिखा गया है वो व्यक्ति माता पिता पुत्र राजा गुरु और स्वजन में मामा चाचा ताऊ पुत्री बहन भाई मित्र सब आ गए, बनने के लायक ही नहीं है, जो कि अपने पे आश्रित को जन्म मृत्यु से निकाल नहीं सके। बच्चा पैदा करने से कोई माता पिता नहीं बनता। तो इसीलिए जो रिलेशनशिप की चर्चा है इसमें सेंटर एक रखिए ना। आप एक पॉन्ड है, सारे पत्थर जो हैं सेंटर में मारिए, एक ही जगह गिरे, क्या वेव्स बनेंगी फर्स्ट क्लास। और आप पत्थर इधर उधर मारिए चारों तरफ, बवंडर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा जी। यही हमारे रिलेशनशिप्स के साथ है। टाइम है नहीं, पता है नहीं कि फैमिली को जाना कहाँ है जी? पता है किसी को? नहीं पता। रात को आता है फादर, आता है, बच्चे सो जाते हैं। जब फादर उठता है तब तक बच्चे स्कूल चले जाते हैं, मदर भी नौकरी कर रही है। फिर रिलेशनशिप्स किधर है? कोई नाइट शिफ्ट में और डे शिफ्ट में। ये भी हो रहा है, बैठो छुट्टी ले लो 10-15 दिन की, बैठो और डिसाइड करो यार कि हम दोनों जी क्यों रहे हैं, इसलिए जी एक दिन मर जाएंगे, रिलेशनशिप कब खत्म हो जाएगी, व्हाट इज दैट पर्पस, देन सी द रिलेशनशिप विल चेंज और नॉट। 100% इट चेंजेस। तो गुरुजी जैसे अभी हमने रिलेशनशिप में टाइम की कमी की बात करी, लोगों के अंदर वक्त की कमी है, इसमें एक चीज़ और आजकल बहुत ट्रेंड में है, देखो कहना नहीं चाहिए बट पहले लोग अपने घर में लड्डू गोपाल जी लेकर आते थे, छोटा स्वरूप लेकर आते थे, बहुत भाव से लेकर आते थे। आजकल मैं देख रहा हूँ लोगों के पास टाइम नहीं है प्रॉपर केयर का किसी भी चीज़ का, बट वो ट्रेंड में ले आते हैं कि यार
सब मेरी कम्युनिटी के लाए हुए हैं, हम भी लाएंगे उनको, उनके घर में लाने से इतनी कृपा हो गई, पैसे आ गए, सब कुछ हो गया, हम भी ले आते हैं, शायद इस वजह से हमारे यहाँ पे भी हो जाए। तो रीजंस भी ऑल्टरनेटिव हो चुके हैं लाने के। तो इसके अंदर क्या एक्चुअली में भागवत गीता कहते हैं, क्या हमारा धर्म कहता है कि इसमें क्या प्रॉपर वे होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि धर्म की शुरुआत या किसी धर्म इज ट्राई टू अंडरस्टैंड, धर्म है जैसे धर्म की शब्द के इस्तेमाल करते हैं। 99% लोग जानते नहीं धर्म का अर्थ क्या होता है। मैं तो पूछा हुआ है, बड़े बड़े प्रोफेसर से पूछा, उन्हें बताओ तो रिलीजन नहीं होता। हमारा शब्द जो धर्म है बड़ा ज़बरदस्त शब्द है। आप उत्तर जानते हैं परंतु आपने कभी सोचा ही नहीं। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि चीनी का धर्म क्या है, क्या बोलेंगे आप? बड़ा सिंपल आंसर है, जो मन में आए बोलो। नो आइडिया। मिठास। जी। अच्छा। चीनी का क्या धर्म है? मिठास। नमक का धर्म क्या है? खारा। जी। आग का धर्म क्या है? गर्मी और ज्वलनशील, थोड़ी उजाला। तो धर्म क्या मतलब हुआ? धर्म का मतलब हुआ उस वस्तु का वो गुण जो उससे कभी अलग नहीं किया जा सकता, उसकी पहचान है जी, वो उसका धर्म है, वो उसका धर्म। अब आपने जैसे बताया कि धर्म, तो धर्म जानना, तो धर्म, आध्यात्मिक ज्ञान, योग, ये सब सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची शब्द हैं ये, इनको आप अलग नहीं कर सकते जी। तो धर्म के उसका मतलब एक किस्म क्या हुआ? इट इज नॉलेज। धर्म इज ऑल्सो आध्यात्मिक ज्ञान, और ज्ञान बगैर टीचर के नहीं लिया जाता। समझिए, किताबें तो बाहर भी हैं अवेलेबल, फिर आप बच्चे को या किसी को स्कूल या कॉलेज क्यों भेजते हैं? बुक्स आर अवेलेबल, देन व्हाट इज द यूज ऑफ द टीचर? अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। किताबों को रटा जा सकता है, टीचर आपको समझाता है जी। किताबें पढ़कर आप रट लोगे परंतु समझ में तो नहीं आएगा। समझाएगा कौन? टीचर। टीचर। इसलिए उसको कहते हैं भावार्थ देता है वो, जी। और किताबें देती हैं शब्दार्थ, जी। वो शब्दों का अर्थ देती हैं, और भावार्थ देते हैं क्या? टीचर। टीचर्स। इसीलिए धर्म के लिए भी कहा गया है कि पारंपरिक एक वैलिड गुरु से नॉलेज लेनी चाहिए और धर्म के रास्ते प्रवेश करना चाहिए। जैसे आपने अब लड्डू गोपाल जी की बात करी जी। लड्डू गोपाल जो डेटी वर्शिप है, ये टॉप एंड में आता है भक्ति के। अभी क्या आपने भक्ति प्रारंभ करी है? धर्म, भक्ति, योग, आध्यात्म, ये सब पर्यायवाची शब्द है जी। तो ये शुरुआत किससे होती है? गुरु से। क्या आपने शिष्य बने हो? पहली चीज। और क्या आपने शिष्य बनने के बाद अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया है? और क्या उनसे परमिशन मिली है कि आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हो? अगर ऐसा नहीं किया है तो आप अपराध कर रहे हैं। अपराध का मतलब अपराधा रानी से दूर जा रहे हैं, अर्थात आप भक्ति देवी से दूर जा रहे हैं, अर्थात आप भक्ति से दूर जा रहे हैं। आप सोच रहे हो भक्ति करीब आ रहे हो, गुरु के बगैर भक्ति शुरू भी नहीं होती। कोई भी नॉलेज विदाउट मेडिकल साइंस भी है, जब तक आप कॉलेज ज्वाइन नहीं करते हैं, डज योर स्टडी स्टार्ट? डज नॉट स्टार्ट। तो इन द सेम वे लड्डू गोपाल जी की सेवा फिर करते भी कैसे? दूसरे को देखकर। ये फैशन नहीं है जी। डेटी गुरु और मंत्र को आग के समान बताया गया है। इनके बहुत करीब जाना या दूर जाना, बोथ आर डेंजरस। दूर गए तो ठंड में मर जाओगे, पास गए तो जल के मर जाओगे, इसलिए एक डिस्टेंस मेंटेन रखना पड़ता है। उनके पास लड्डू गोपाल आया इसलिए धन आ गए, ये गलती मत कर बैठना। भगवान नहीं, ना तो लेते हैं ना देते हैं, उनका इन चीज़ों से मतलब ही नहीं है। आज टेम्पररी चीज़ों के पीछे क्यों भागेंगे भगवान? बताइए आप मुझे। भगवान ने साफ कहा है गीता में, धर्म स्थापना अर्थाई संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ, तेरी गाड़ी बंगला मोटर देनी नहीं आता है। देखो हैं, अरे एक जन्म के अंदर तो भगवान को स्वामी मानो। अभी तक तो हम उनको अपना दास मानते हैं। कोई भी जाता नहीं है मंदिर के धर्म दे दो मुझे, नहीं। और भगवान कहते हैं यार मैं तो धर्म देने आया, पता नहीं ये क्या मांग रहा है मुझसे।
लोग मांगने जाएंगे मुझे ये चाहिए, हाँ, मुझे ये ये चाहिए, मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। अरे उन्होंने कह दिया गीता के अंदर, यज ज्ञात्वा मोक्षस्य शुभात्, इस नॉलेज को जानने पर समस्त इनऑस्पिशियसनेस खत्म हो जाएगी। ये नॉलेज को जानकर अपने जीवन में लगाने से सुसुखम कर्तुम अव्ययम, वेरी सिंपल संस्कृत, सुख नहीं, सुसुखम मतलब ग्रेट हैप्पीनेस, सुसुखम कर्तुम, जो इस ज्ञान पे कार्य करेगा। और कैसा? अव्यय, व्यय का मतलब लॉस, अव्यय का मतलब कोई लॉस नहीं होता इसमें। जी, ये कह रहे हैं। कहाँ कहा गया सिर्फ मंदिर में जाके तू ऐसे मांगेगा तो मैं दे दूंगा? मैं आता ही नहीं, इसलिए मैं तो धर्म देने आता हूँ, जिससे तेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। तो धर्म के रास्ते पे चल। तो लाने के लिए भी पहले गुरु होना चाहिए और उनकी परमिशन होनी Yes. चाहिए। लोग तो आई गेस आजकल भाव से ही ले आते हैं कि चलो मन अरे किया। भाव का कुछ नहीं होता। भगवान कहते हैं अगर भाव है तो तू वो करेगा जो मैं कहता हूँ। भगवान ने गीता में कहा है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः, कि अर्जुन गुरु के पास जा, प्रश्न कर। क्या कर? पहले सेवा नहीं कहा, विनीत भाव से, हम्बली गो एंड आस्क हिम क्वेश्चंस, उससे प्रश्न कर। फिर सेवा। सेवा का अर्थ क्या होता है? आज्ञा का पालन। पैर दबाना नहीं, नोट सिर्फ नोट नहीं देना, ये भी सेवा है, परंतु ये असली सेवा नहीं है। सेवा का मतलब गुरु की आज्ञा का पालन कर। भगवान कह रहे हैं तो ये करना बंद करिए। और भगवान बिका नहीं करते। तो गुरुजी इतनी सारी चीज़ों के बारे में बात करी, कर्म, आफ्टर लाइफ, ट्रेडिशंस, हर चीज़ के बारे में। अब आपके अकॉर्डिंग समराइज करते वक्त ये जानना चाहेंगे कि आज की जनरेशन को क्या सबसे ज़्यादा किस चीज़ की लैक ऑफ नॉलेज है और क्या समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? सबसे बड़ी बात है आज का जो समाज जो है उसमें स्पेसिफिकली युवा वर्ग भी इंक्लूडेड है, उनकी सबकी इनकम्प्लीट पर्सनैलिटी है। आज डेफिशिएंसी कहते हैं ना, एक पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी टोटली मिसिंग है, एकदम साफ है। तो हैंडीकैप पर्सनैलिटी है सब। तो अपनी पर्सनैलिटी को पूरा करो। कैसे करो? बाय एडिंग स्पिरिचुअल नॉलेज। कहाँ से लें? तो मैं उनसे कहता हूँ givegita.com पे जाइए, GIVEGITA.com पे जाओ और फ्री में 13 घंटे के अंदर अपनी पर्सनैलिटी कंप्लीट कर लो। मटेरियली पर्सनैलिटी कंप्लीट करते करते लोगों को 15-15, 20-20, 25-25 साल लग जाते हैं। यहाँ हम स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी आपकी पार्ट को कंप्लीट करते हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी कंप्लीट कर ली ना, तो आपकी मटेरियल पर्सनैलिटी पूरी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जेब में 10 रुपये रख के भी ना, यू विल बी इन अ ब्लिसफुल कंडीशन। और सक्सेस क्या होता है, ये सब मैंने उसमें समझाया है। 99% लोगों को ये नहीं पता कि सक्सेस क्या है। माई ओनली रिक्वेस्ट टू एवरीवन इज प्लीज टेक दिस अप 13 hours for yourself. Yeah, you can go also on to our WhatsApp है 7210082100। उस पे जाके आप सिर्फ तो नमित जी का आप डालिएगा 7210082100 नमित डाल के आपको व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको एक व्हाट्सएप पहुंचेगा, वापस क्लिक कर देना, आपको डेली ½ an hour का क्लिप पहुंचता रहेगा। नमित डाल दीजिएगा जरूर, नाम में पता रहेगा कि नमित जी के थ्रू आए। हाँ जी, सबके लिए आज आपने सबका भला कर दिया जी। और आई गेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी आज के वक्त में सही एजुकेशन ही है, सही स्पिरिचुअल एजुकेशन। क्योंकि जिन भी चीज़ों में हम गलतियां कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ हम पर्पसली नहीं कर रहे, वो शायद इसीलिए हो रही हैं क्योंकि नॉलेज ही नहीं है। कोई ऐसे मन से नहीं कर रहा कि मैं जानबूझ के गलत ही करूँगा। वो गलतियाँ हो इसलिए रही हैं क्योंकि नॉलेज ठीक नहीं है। बिल्कुल, आपकी बिल्कुल बात जो है 100% ट्रू है। और मैं इसलिए अपना शॉर्ट में आपको सिर्फ मैं इंस्पायर करना चाहता हूँ जी, कि कहते हैं ना, चिंगारी लगाओ उसके बाद तो अपने आप हवा दीजिए। तो मेरा उद्देश्य यही है। उसमें मैंने समझाया है कि इग्नोरेंस क्या है, नॉलेज क्या है, ये सारी चीज़ें, सक्सेस का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने उसमें समझाया इस बात को। और फिर देयर आर 5 truths which you should know. Who am I? Where am I? जी, Number 3, who's the creator of this 3? कर्मा, योग, जी, एंड सबसे डेंजरस चीज़ टाइम। जी, हरती जा रही है। यू कहते हैं लोग आई एम लिविंग, नो, मैंने कहा यू आर डाइंग। कहाँ लिव कर रहे हो? हर क्षण मर रहे हो कि जी रहे हो? एंड विश यू ऑल द बेस्ट।
थैंक यू सो मच गुरुजी, आप हमारे शो पे आए, आपने इतना टाइम दिया, हमें ऐसी बातें बताई जो शायद पहले पता ही नहीं थी. सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. हरे कृष्णा. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण.